ये सबसे बड़ा चीज़ है जो बोल रहे हैं कि अखबार आज तक ऐसी चीज़ों को छापती नहीं है, और जो डिजिटल मीडिया ज़मीनी स्तर से काम कर रही है उन पर एफआईआर किए जा रहे हैं। जैसे मनीष कश्यप चले गए जेल, क्या मनीष कश्यप जेल चले गए, अगर हम लोग चुप हो जाते हैं तो कल अगर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, क्या राइट? बिल्कुल सही बात है। मनीष कश्यप जेल चल गए तो मनीष कश्यप अगर डर गए तो आप उनके साथ जो हजारों की संख्या में जो यूट्यूबर्स हैं वो सारे डर गए जी। और मनीष कश्यप ने एक आवाज़ बनने का, आम आदमी की आवाज़ बनने का प्रयास किया। इसके एवज में उनको परिणाम मिला कि उन पे मुकदमे हुए, केस हुए। मनीष कश्यप क्या करते थे? बिहार की समस्याओं को दिखाते थे, बिहार की सड़कों को दिखाते थे, बिहार के पुल जो है, ब्रिज जो है कम समय में भी कैसे खराब हो गया, पैसे लगे, पैसे ठेकेदार उठाया लेकिन सड़क बन नहीं सका। इन तमाम बातों को एक क्वेश्चन रेज करते थे ताकि जो है सामने वाले ऊपर ये आरोप लगाते थे कि सरकार जो है मन से काम नहीं करती है, सारे पैसे कमीशन में बढ़ जाते हैं, इसलिए सड़कें नहीं बनती हैं, पुल बनता भी है तो कमज़ोर बनता है। इन तमाम बातों को, लोगों की बेरोजगारी के बारे में, रोजगार को लेकर कई तरह के सवाल उठाते हैं। इन तमाम सवालों से सरकार को आपत्ति है। वो तो समझती है कि बिहार का हमारा इमेज खराब नहीं हो। तो आपका इमेज कैसे नहीं खराब हो जब लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ट्रेनों पे लद के लोग जाते हैं बाहर पैसे कमाने, और आज जाने के बाद जो वहाँ लात जूता खा रहे हैं, भ्रंश शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और काम करने के लिए आप अगर व्यवस्था किए रहते, आप यहाँ फैक्ट्रियाँ खोले रहते, आप यहाँ रोजगार की व्यवस्था किए रहते, तो आप आज लोग बाहर नहीं जाते। आज तो मोदी गवर्नमेंट का जब यहाँ भाजपा की अलायंस सरकार चल रही थी तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं इतना नौकरी दूंगा, आप कितना क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? आज पहले नीतीश गवर्नमेंट लेड बाई मतलब कोalition के साथ भाजपा का था सरकार बिहार में, ये लोग जो है उन्हीं बेरोजगारों को मारते थे, पीटते थे, लाठी चलाते थे। आज तेजस्वी गवर्नमेंट, नीतीश गवर्नमेंट चला रहा है लोग, तो बातें तो वही हैं, चाहे जो भी सरकारें हों, चाहे जो भी सत्ता में आए, सब लोग आम आदमी के लिए कोई काम नहीं करना नहीं चाहता, वो लोग वही काम करना चाहते हैं ताकि उनकी गद्दी बची रहे, बनी रहे। तो एक मैसेज है बिहार वासियों के लिए कि अब अगर खड़ा नहीं होगे, अब अगर आवाज़ नहीं उठाओगे, तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं बनेगा। यानी पूरे बिहारवासी भी आवाज़ उठाएं कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द। बिल्कुल, आप जहाँ भी हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं, आप फेसबुक पर हैं, ट्विटर पे हैं, जहाँ भी है आवाज़ उठाएं। वैसे लोग जो गालियाँ दे रहे हैं बैठ के दिन भर, जो पानी पी पी के मनीष कश्यप जैसे लोगों को, मैं उन लोगों को ये नसीहत देना चाहूँगा कि भाई आपको बहुत खुशी मिलती होगी, गालियाँ आप दो, लेकिन उस तरीके का डेयरिंग पत्रकारिता करके भी दिखा दो थोड़ा सा। जी, राइट। आप वैसा पत्रकारिता करके भी दिखा दो और गालियाँ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके उन गरीबों का जो है आंसू पोंछने का प्रयास करो। आप आम आदमी के लिए वो लड़का जो करता है मनीष कश्यप, वैसा कुछ करके 10% भी दिखा दो। बस अपनी एनर्जी गाली देने में जो लगा रहे हो, कुछ उसका 10% भी करके दिखा दो, समझ में आएगा चलो एक और मनीष कश्यप पैदा हुआ। मनीष कश्यप नहीं पैदा हुआ, अभिषेक दुबे ही पैदा हुआ, लेकिन किसी का आंख तो, आंसू तो पोंछने का काम कर रहा है, किसी के दर्द को शेयर करने का प्रयास कर रहा है, किसी को पेन को शेयर करने का प्रयास तो कर रहा है, किसी के इमोशन को फील करने का तो प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करने वाला है। आज आप बैठ के गालियाँ देंगे, एक पक्ष जो है उनको सपोर्ट करने का प्रयास करेगा, सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी अपना व्यूज़ मिल रहा है, जो गाली दे रहे हैं उनको भी व्यूज़ मिल रहा है। दोनों व्यूज़ की लड़ाई में, दोनों व्यूज़ की लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में चाहता हूँ कि व्यूज़ के फेरे में ना पड़े, आप पढ़ें इमोशन के, सिंपैथी के मामले में पढ़ें। मनीष कश्यप जो किया वो कितना गलत किया, कितना सही किया, ये आप बताएं। उसकी एक ही गलती है ना कि उसने वीडियो को शेयर कर दिया, लेकिन उस वीडियो को शेयर करने के बाद वो आरोप इनका है कि इन्होंने हेट फैलाया, इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया। लेकिन ये नफरत तो मेन स्ट्रीम के जो पत्रकार हैं वो लोग पहले ही फैला चुके थे हेडलाइन के माध्यम से। तो सरकार अगर ईमानदार होती, सरकार अगर इनोसेंट होती, सरकार अगर हेट फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है तो उसको सबसे पहले इन अखबार वालों पे भी केस करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगी, क्योंकि ये अखबार वाले कैपिटलिस्ट हैं, ये पूंजीपतियों का अखबार है, बड़े बड़े पैसे वालों का अखबार है। एक जो है आर्मी का बेटा, गांव का रहने वाला मनीष कश्यप से ही लोग बड़े लोग हैं, इनके ऊपर जो है मुख्यमंत्री का हाथ है, इनके ऊपर जो बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। तो इसीलिए मनीष कश्यप को दबाया जा रहा है कि ये कमजोर है। बिल्कुल, मनीष कश्यप तो भाई उसका तो फॉलोअर आम लोग है ना, उसके फॉलोअर तो गांव गुरबा के लोग हैं, कल वाला है सर, कल वो आम लोग फॉलोअर ने दिखा दिया अपने चंपारण के बेटे को कि हाँ ये चंपारण के बेटा हमारा आवाज़ है, कल वो चिल्ला रहे थे, वो दिखा दिया ना सरकार को। हाँ बिल्कुल दिखा दिया, तो ये दिखा ही देगा, आने वाले समय पे भी दिखाएगा। 24-25 जो है सरकार इंतजार करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार नीतीश कुमार, जैसे कि मनीष कश्यप ने कहा कि तेजस्वी को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे,
तो बने या ना बने वो मैटर नहीं है, मैटर है कि एक आदमी, एक आम लड़का ललकारा तो चुनौती तो दिया, और चुनौती दिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2-3 महीने के बाद है वो बाहर निकलेंगे और चौक चौराहे पे खड़े होके तेजस्वी यादव और सरकार की बखिया उखड़ने का कार्य करेंगे। और हम जैसे पत्रकार तो सपोर्ट करेंगे। मैं कल भी साथ में था और आज भी साथ में रहूँगा। सिर्फ इस बात को लेकर कि वो यूट्यूबर हैं, सिर्फ इस बात को लेकर उनकी पत्रकारिता करने की शैली अच्छी नहीं है, इस बात को लेकर मैं विरोध नहीं कर सकता। क्योंकि अगर शैली उसकी अच्छी नहीं है तो जिनके पास शैली है वो क्या कर रहे हैं जी, राइट। जिनके पास शैली है, जिनको आर नहीं मिला हुआ है वो क्या कर रहे हैं, जो मुख्य धारा के पत्रकार अपने आप को बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर वो कुछ भी करते, इसका 10% भी करते तो शायद, मतलब मनीष कश्यप पैदा हुआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं। ये सारे तथाकथित मीडिया मैन जो हैं, तथाकथित फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप को बोलते हैं, टॉर्च बियरर ऑफ सोसाइटी जो अपने आप को बोलते हैं, वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी जो अपने आप को बोलते हैं, ये सारे लोग जो अपना नाम रखे हुए हैं कि मैं प्रहरी हूँ, डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का प्रहरी हूँ, ये प्रहरी नहीं कर रहे हैं, ये दलाली कर रहे हैं, ये मिडिलमैन का काम कर रहे हैं, है ना। पत्रकारिता कर रहा है एक यूट्यूबर, पत्रकारिता कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनीष कश्यप जैसे लोग, और इन लोगों की वजह से इन लोगों को थोड़ा डर और भय है। मैं मानता हूं कि डिजिटल में भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ लोग आ गए हैं, तो हर जगह गड़बड़ लोग हैं जो पत्रकारिता के नाम पर गलत काम कर रहे हैं। यही डर से सरकार अब लग रही है कि यूट्यूबर को बंद कर दिया जाए, यही डर लग रहा है। बिल्कुल भयक्रांत है। सरकार चाह रही है कि एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन लाया जाए ताकि मनीष कश्यप जैसे लोग पैदा नहीं हो। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मनीष कश्यप थोड़ा सा जो है कोई भी गाइडलाइन लेके आएंगे, मनीष कश्यप थोड़ा सा काम करने के स्टाइल में परिवर्तन कर लेंगे, बातें तो सामने लाएंगे। जब अंदर में जिजीविषा है, अंदर में या क्रोध है कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए, सरकारें अपनी काम करे, ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करे, नेता अपना काम करे और लोगों को रोज़गार दिया जाए, बिहारवासियों को किसानों को फैसिलिटी मिले खेती करने का। जब ये अंदर बात है, करप्शन कम हो, अपराध कम हो, ये जब चीज़ अंदर रहेगी तो निकलेगी। थोड़ा भाषा को अच्छा करेंगे, कुछ गाइडलाइन बनाया जाएगा, एविडेंस पर ध्यान देंगे मनीष कश्यप, लेकिन ये अंदर ये बातें हैं तो बाहर निकलेगी। लेकिन सारी बातें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से ख़त्म हो गई है, इसीलिए मनीष कश्यप जैसे लोगों का जन्म होता है। आखिरी में एक सवाल करेंगे, कल मनीष कश्यप अपने माँ के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले, जब जेल चले गए शाम को उनका सोशल मीडिया पर आया, सागर सूरज का संदेश क्या उनके माँ के लिए? देखिए, माँ जो है वो मनीष कश्यप की माँ नहीं है, पूरे बिहार वासियों की माँ है, तमाम लोगों की माँ, उन तमाम गरीबों की माँ है जिनकी आवाज़ मनीष कश्यप बनने का प्रयास किए। वो तमाम मजलूमों की आवाज़ हैं और माँ है उनकी माँ, जो जिनकी आवाज़ बनने का प्रयास मनीष कश्यप ने किया। और आज हज़ारों मजदूर जो यहाँ से ट्रेनों पे लद के जाते हैं तमिलनाडु और बाकी जगहों में, और गालियाँ सुनते हैं, बिहारी के रूप में डिमोरलाइज होते हैं, तो इन तमाम जो बिहारीज हैं, तमाम लेबरर हैं, सबकी वो माँ है, उनको सम्मान है। और मैं ये समझूंगा कि उनका बेटा बेहतर काम किया है। बेटा एक तरह से मैं समझता हूँ कि आज उसको एक तरह से शहीद करने का प्रयास किया गया है जेल भेजकर, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, भगत सिंह भी जेल गए थे, स्वतंत्रता सेनानी भी जेल गए थे, सारे लोग जेल गए थे, और आपके गांधी जी भी जेल गए थे, सारे लोग जो भी देश के लिए लड़े, समाज के लिए लड़े, वो लोग जेल गए। तो होता है, सत्ता में जब होते हैं लोग तो अपने सत्ता में अपने बल का प्रयोग करते हैं, और ये लोग केस मुकदमा ही इन लोगों का बल है और कुछ है नहीं। तो फिर कानून है, कानून के प्रति सम्मान है, कोर्ट के प्रति सम्मान है, कोर्ट देखेगी कितना % मनीष कश्यप दोषी हैं, कितना दोषी नहीं है, कोर्ट फिर निर्णय लेगी। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही कम से कम समय में अगर ट्रायल का मतलब बेल का जल्दी से मौका मिल गया, उनके एडवोकेट जल्दी से प्रयास किए, तो मुझे लगता है कि कुछ मामले में 14-15 दिनों का रिमांड लेगा वहाँ पे तमिलनाडु पुलिस, बिहार के लोग रिमांड पे लेंगे। 10-20 दिनों में मुझे लगता है रिमांड वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इनका अपना बेल का प्रोसेस शुरू हो गया, और जल्द ही बेल भी हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है हेट फैलाने का है, जिसे हेट फैलाने की बात को प्रूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिहार के पुलिस के लिए, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब तो अभी आप वन साइडेड बैटिंग कर रहे हैं, बिहार पुलिस अपनी मर्जी से काम कर रही है, लेकिन जब कोर्ट में मामला जाएगा तो इनके अधिवक्ता बोलेंगे ना भाई कि मेरे से पहले तो ये पोस्ट आया हुआ है, इनको एक्यूज क्यों नहीं बनाया गया, इनके प्रति क्या प्रेम है आपका। जब हेडलाइन में लिखा जा रहा है बड़े अखबारों में कि 12 लोगों को बिहारियों को मार दिया गया, जबकि मारा नहीं गया था, र्यूमर था, तो ये तो हेडलाइन में होना चाहिए ना कि 12 लोगों को मारे जाने का अफवाह। पूरे अखबार लेकर गए होंगे। हाँ, जाएंगे उनके एडवोकेट जाएंगे, बजाते कोर्ट में प्रखच्चा उठ जाएगा प्रशासन का, है ना, और ये जो बिहार सरकार है, और फिर बेल मिलेगा उसका।
जी क्या हो गया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। अब मेरे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार और BND न्यूज़ से मैं अभिषेक दुबे। जय हिंद।